we will continue our video from the part where we have ended. We have completed प्रोटीन ट्रीटमेंट में हम लोग ये देख लिए थे कि सबसे पहले हम लोग जो है जो वाटर मॉलिक्यूल प्रोटीन के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है उसको डिलीट करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ऐड करने का काम किया था। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में भी हम लोग कौन से हाइड्रोजन को ऐड कर रहे थे, जो पोलर हाइड्रोजन है सिर्फ उसको। क्यों पोलर हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि पोलर हाइड्रोजन ही जो है लिगेंड और प्रोटीन के जो इंटरेक्शन होता है उसमें पार्टिसिपेट करता है। सो वी विल ऐड द पोलर हाइड्रोजन इनटू इट। आफ्टर दैट after adding the polar hydrogen, click on OK, and after clicking on OK सारे जो पोलर हाइड्रोजन होंगे वो स्ट्रक्चर्स में जो है जुड़ जाएंगे। लेट्स सपोज ये हमारा प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, मान लेते हैं ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, तो इसमें हमारा जो है मान लेते हैं ये जो है पोलर हाइड्रोजन यहाँ यहाँ यहाँ। सो ये सब पोलर हाइड्रोजन जो है स्ट्रक्चर में ऐड हो जाएंगे। So I hope these two modification you have cleared about. Like first one was about deleting the water molecule from the protein structure, and second one is about adding the polar hydrogen into the protein structure. Now let's move ahead. So अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन हम लोग एडिट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। फिर वहाँ पर जाने के बाद हम लोग चार्ज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। चार्ज पे क्लिक करने के बाद हम लोग जो है ऐड कोलमैन चार्ज को जो है हम लोग क्लिक करेंगे। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कोलमैन चार्ज क्या है। सो कोलमैन चार्ज जो होता है ये एटॉमिक चार्ज होता है विच आर फिटेड टू रिप्रोड्यूस द मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अराउंड दिस। सो बेसिकली कोलमैन चार्ज जो होता है, जो हमारा प्रोटीन स्ट्रक्चर है, मान लेते हैं ये हमारा प्रोटीन स्ट्रक्चर है, तो इस प्रोटीन स्ट्रक्चर में वो जो है चार्ज को जो है ऐड करता है। लाइक जो एटॉमिक चार्जेस होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वो चार्ज जो है इस प्रोटीन स्ट्रक्चर में जुड़ जाएंगे। सो ये होता है कोलमैन चार्ज। सो जब हम लोग कोलमैन चार्ज को ऐड कर देंगे फिर उसके बाद हम लोग ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद हमारा जो कोलमैन चार्ज होगा वो ऐड हो जाएगा स्ट्रक्चर में। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, अब एडिट वाला ऑप्शन से हमारा जितना काम करना था वो हो गया, और आगे होगा तो मैं आपको बताऊंगी। अब देखते हैं, अब हम लोग जो हमारा डिस्प्ले पर डिस्प्ले हुआ था जो प्रोटीन का जो एडीवी मतलब ऑटोडॉक वीना जो डिस्प्ले हुआ था, अब उसी में हम लोग जो है ग्रिड वाले ऑप्शंस पे जाएंगे। जैसे एडिट एक ऑप्शन है तो उसके बगल में ग्रिड, या फिर जो ग्रिड वाला ऑप्शन होगा स्क्रीन पर उस पर जाएंगे। फिर उसके बाद उस पर जाने के बाद हम लोग क्लिक करेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल, और मैक्रो मॉलिक्यूल पर जाने के बाद हम लोग जो है चूज़ करेंगे लाइक हम लोग गए ग्रिड पर से हम लोग गए मैक्रो मॉलिक्यूल पर। जब मैक्रो मॉलिक्यूल पर हम लोग लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हमारा जो है 3 और 4D करके आएगा। फिर हम लोग मॉलिक्यूल को सेलेक्ट करेंगे और फाइल को सेव करेंगे। जब हम लोग फाइल को सेव करेंगे तो फाइल का जो नेमिंग होगा वो protein.pdbqt होगा। यहाँ पर एक चीज़ याद करने लायक है, लाइक ऑलवेज रिमेंबर यू हैव डाउनलोडेड द प्रोटीन इन द PDB फॉर्मेट, but after treatment it will be saved in PDBQT format because the molecular docking will work only if the protein and the ligand both are present in the PDBQT format। सो एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, पहले क्या है कि जो प्रोटीन स्ट्रक्चर हम लोग डाउनलोड करते हैं वो जो है PDB फॉर्मेट में होगी। फिर प्रोटीन स्ट्रक्चर डाउनलोड कर लिए PDB फॉर्मेट में। जब हम लोग प्रोटीन को ट्रीट करेंगे, ट्रीट में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर रहे हैं, पोलर हाइड्रोजन को हम लोग जो है ऐड कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग जो है जो चार्जेस कोलमैन चार्जेस हैं उनको भी हम लोग जो है ऐड कर रहे हैं। सो इतनी सारी एडिटिंग करने के बाद हम लोग जब
इस प्रोटीन स्ट्रक्चर को सेव करेंगे तो उसका जो फॉर्मेट होगा वो PDB-QT होगा। और मॉलिक्यूलर डॉकिंग को परफॉर्म करने के लिए प्रोटीन और जो लिगेंड है वो दोनों ही PDB-QT फॉर्मेट में प्रेजेंट होने चाहिए, अदरवाइज मॉलिक्यूलर डॉकिंग जो है वो होगी ही नहीं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम लोग जब इसको PDB-QT ये मतलब फाइल एक्सटेंशन नेम दे देंगे protein.pdb-qt, फिर हम लोग जो है सेव पर क्लिक करेंगे एंड देन ओके कर देंगे तो हमारा जो है फ़ाइल सेव हो जाएगा। अब इसको चेक करना है हमें कि हमारी फ़ाइल एक्चुअली में सेव हुई है कि नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो ऑटोडॉक वीना हम लोग फ़ोल्डर बनाए थे अपने डेस्कटॉप पे, उस फ़ोल्डर को ओपन करेंगे, वहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो प्रोटीन PDB-QT फ़ाइल जो होगी वो प्रेज़ेंट होगी। फिर वहाँ पर आप जा कर के जो है देख लेंगे ओपन करके कि स्ट्रक्चर आपका वही है कि नहीं, एंड देन आपका जो ये स्ट्रक्चर डाउनलोड करना था ये सारी चीज़ें हो गई। नाउ प्रोटीन ट्रीटमेंट हैज़ बीन डन एंड द फाइल हैज़ बीन सेव्ड इन द PDB-QT फॉर्मेट। सो वन ऑफ द मेजर टास्क ऑफ द मॉलिक्यूलर डॉकिंग हैज़ बीन डन नाउ। लाइक सबसे मेजर टास्क था प्रोटीन का ट्रीटमेंट करना और उसको जो है ट्रीटेड प्रोटीन को PDB-QT फॉर्मेट में सेव करना, ताकि उसका हम लोग यूज़ कर सकें मॉलिक्यूलर डॉकिंग को परफॉर्म करने के लिए। ये काम तो हमारा हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। सो नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन द ग्रिड एंड देन गो टू द ग्रिड बॉक्स। अब आपको जो है जैसे एडिट का ऑप्शन था वैसे ही हमारा ढेर सारा ऑप्शन होगा, वहाँ पे आपको जो है ग्रिड पर क्लिक करना है। फिर ग्रिड पर क्लिक करने के बाद आपको ग्रिड बॉक्स पे जाना है, देन उस पे जो है आपको क्लिक करना है एंड देन आपको जो है एक क्यूबिकल बॉक्स जो है स्ट्रक्चर के अराउंड दिखेगा। इसमें मैं क्या कहना चाह रही हूँ, लाइक ये मान लेते हैं हमारा प्रोटीन स्ट्रक्चर है, ये प्रोटीन स्ट्रक्चर है। जब हम लोग ग्रिड बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, जब ग्रिड बॉक्स पे क्लिक कर देंगे तो हमें एक जो है क्यूबिकल स्ट्रक्चर इस ये जो स्ट्रक्चर है उसके अराउंड दिखेगा। तो ग्रिड बॉक्स को क्लिक करने के बाद हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। फिर उसके बाद क्या है हमारा, अब हम लोग क्या करेंगे, ग्रिड बॉक्स इज़ द क्यूबिकल वॉल्यूम वेयर द लिगेंड इज़ गोइंग टू इंटरेक्ट विद द प्रोटीन। ये जो हमारा ग्रिड बॉक्स है ये एक क्यूबिकल वॉल्यूम है जहाँ पे हमारा प्रोटीन और लिगेंड एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। अब हमें अगर इन केस इफ़ यू वांट टू रिड्यूस द साइज़ ऑफ द ग्रिड बॉक्स, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्रिड को ओपन करेंगे, रिड्यूस वाले ऑप्शन पे जाएंगे। रिड्यूस डायमेंशन मतलब एक्स का जो पॉइंट्स इन दी एक्स डायमेंशन है उसको हम लोग अपने हिसाब से मान लेते हैं 8 कर देते हैं। पॉइंट्स इन वाई डायमेंशन 8 कर देते हैं। जेड में भी हम लोग जो है पॉइंट्स जो हैं उसको 8 कर देते हैं। फिर स्पेसिंग को हम लोग जो है कस्टमाइज़ कर सकते हैं, 1 एंगस्ट्रॉन कर सकते हैं। यू कैन कस्टमाइज़ एज़ पर योर चॉइस। फिर उसके बाद ग्रिड बॉक्स में और भी सारी चीज़ें हम लोग चेंज कर सकते हैं, लाइक एक्स सेंटर जो है, वाई सेंटर जो है, जेड सेंटर जो है, इनकी वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं। देन सारी चीज़ें करने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन द फाइल, सबसे कोने में प्रेजेंट फाइल पे क्लिक करना है एंड देन आउटपुट ग्रिड डायमेंशन पे क्लिक करना है, उसको जो है ग्रिड नाम देना है एंड उसको जो है सेव कर लेना है। सो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ग्रिड पे जाएंगे, ग्रिड बॉक्स पे क्लिक करेंगे, ग्रिड बॉक्स पे क्लिक करते ही हमारा जो स्ट्रक्चर होगा उसमें एक क्यूबिकल बॉक्स बन के आ जाएगा उसके अराउंड। फिर उसके बाद अगर हमें साइज़ रिड्यूस करना है तो ग्रिड बॉक्स में ही एक ऑप्शन होगा साइज़ रिड्यूसर करके, वहाँ पे जा कर के आपको जो जो चीज़ें चेंज करनी है उसको आप कम कर लीजिए। फिर जब सारी चीज़ें चेंज हो जाए तो आपको फ़ाइल पर जाना है, फ़ाइल पर जाने के बाद फ़ाइल का नेम देना है, सेव पर जाना है, फिर फ़ाइल का नेम देना है ग्रिड एंड देन जो है उसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको चेक करना है कि फ़ाइल सेव है कि नहीं, जैसे हम लोग चेक करे थे अपना, जैसे हम लोग इधर चेक कर रहे थे कि हमारा जो ट्रीटेड प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो डाउनलोड हुआ है कि नहीं, वैसे ही इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ग्रिड को देखने के लिए हम लोग जो डेस्कटॉप पे ऑटोडॉक वीना था फ़ोल्डर, इसको खोलेंगे। जब खोलेंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी एक ग्रिड करके ऑप्शन, वहाँ पर एक ग्रिड करके फ़ाइल जो है होगी। इट मीन्स हमारा जो ग्रिड हम लोग जो कस्टमाइज्ड ग्रिड है उसको जो है वो सेव हो गया हमारा। अब उसको जो है हम लोग ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे,
since grid is in the plain text format, so open it in the notepad. जो grid है हमारा वो plain text format में है, तो उसको जब हम लोग open करेंगे तो उसको notepad में open करेंगे। जब notepad में open करेंगे तो center, x dimension, y dimension, how many points are there in each, every information will be available there, so you will get all the information। एंड देन जब आपको लगे कि सारी इन्फॉर्मेशन एज़ पर योर डिमांड है, फिर उसके बाद आप उसको क्लोज कर दीजिए। फिर ग्रिड, अब हमारा ग्रिड सिलेक्शन, ग्रिड बॉक्स का सिलेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। सो बेसिकली ग्रिड बॉक्स सिलेक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारा क्यूबिकल बॉक्स है, क्यूबिकल वॉल्यूम वाला बॉक्स है, इसका साइज़, हाइट, पॉइंट्स, कितनी सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को अपने हिसाब से मैनेज करेंगे एंड देन उसको सेव कर लेंगे और वो जो है एडीबी फाइल में सेव हो जाएगी। तो यही हमारा था, तो ग्रिड बॉक्स सिलेक्शन हो गया। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, हमें ज़रूरत ही क्यों है ग्रिड बॉक्स सिलेक्शन करने की? सो because this grid box selection is important because this is the cubical volume where the ligand interact with the protein molecule, that is why the selection of the grid box is necessary। so grid box selection is important। क्यों important है? क्योंकि जो प्रोटीन और ligand है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं इसी क्यूबिकल वॉल्यूम में, इस वजह से ग्रिड बॉक्स का सिलेक्शन जो है इम्पॉर्टेंट होता है। After the treatment and the grade box selection, delete the protein structure। like जब आपका ग्रेड सिलेक्शन हो गया और प्रोटीन ट्रीटमेंट हो गया, तो अब वहाँ से जो प्रोटीन स्ट्रक्चर हमारे स्क्रीन पर विजिबल है उसको जो है डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो है 3 और 4D ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करेंगे, लेफ़्ट क्लिक करेंगे एंड क्लिक डिलीट पे क्लिक कर देंगे, वो स्ट्रक्चर जो है वहाँ से हट जाएगा। अब हमारा मेन चीज़ आता है कि हम लोग मॉलिक्यूलर डॉकिंग कैसे परफॉर्म करेंगे। सो एवरीथिंग हैज़ बीन डन नाउ, लाइक फर्स्ट थिंग वी हैव डन is the installation of the Autodoc Veena. Then we did the MGL tool installation, and after that we perform step by step procedure, and then we come across this point to perform the molecular docking। so let's move ahead, and this is the most important point here। सो मॉलिक्यूलर डॉकिंग हम लोग कैसे करते हैं? सो बेसिकली इसमें जो ऑटोडॉक वीना है उसको सिर्फ आपको रन करना है एंड आपकी मॉलिक्यूलर डॉकिंग जो है वो हो जाएगी। लेकिन इसका स्टेप्स क्या है? तो सबसे पहले ऑटोडॉक टूल जो है उसको आपको खोलना है। फिर उसके बाद जब आप ऑटोडॉक टूल को खोलेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शंस करके ऊपर आएगा रन का, उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद रन के थर्ड ऑप्शन में आपका आएगा रन ऑटोडॉक वीना। अब आप रन ऑटोडॉक वीना पर क्लिक करेंगे तो उसमें 3 चीज़ें आएंगी, 3 बॉक्स बन के आएंगे। पहला आएगा वीना प्रोग्राम पाथ नेम और दूसरा कॉन्फ़िग फाइल नेम एंड थर्ड जो है कमांड प्रॉम्प्ट आएगा। सो फर्स्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो ये वीना प्रोग्राम पाथ नेम और इधर जो है एक बॉक्स में ब्राउज़ करके ऑप्शन आएगा, उस ब्राउज़ पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद क्लिक ऑन वीना। सो बेसिकली क्या है कि ये है, इसके बगल में ये जो है ब्राउज़ है, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको वीना पे क्लिक करना है एंड देन जो है आपका पाथ नेम जो है वो यहाँ इस बॉक्स में जो है आ जाएगा। सो लेट मी क्लियर दिस वंस अगेन। सो यहाँ पे मान लेते हैं आपका वीना प्रोग्राम पाथ नेम है और यहाँ पे एक डब्बा बन के होगा और यहाँ पे जो है ब्राउज़ का ऑप्शन होगा। अब आप ब्राउज़ पे जब क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शंस खुल के आएंगे, वहाँ पे आपको वीना पे क्लिक करना है एंड ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो चीज़ें यहाँ पे इसका पाथ नेम होगा वो यहाँ पे आकर के आपके सेव हो जाएगा। ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल नेम करना है तो यहाँ पे भी एक ब्राउज़ का ऑप्शन होगा, आप कॉन्फ़िग पे क्लिक करिएगा, ओपन करिएगा, जो कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल नेम है वो सेलेक्ट हो जाएगा अपने से। और फिर थर्ड है हमारा कमांड लाइन। सो ये जो है खुद से ही जनरेट हो जाती है। फिर उसके बाद नाउ टू परफॉर्म द डॉकिंग सिंपली क्लिक ऑन द लॉन्च। ये तीनों चीज़ें जब ये पाथ नेम आप भर दिए, फ़ाइल कॉन्फ़िग नेम भर दिए और ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। फिर उसके बाद नीचे वाले लेफ़्ट साइड कॉर्नर में लॉन्च का ऑप्शन आता है, लॉन्च। आपको मॉलिक्यूलर डॉकिंग परफॉर्म करनी है तो लॉन्च पे क्लिक कर दीजिए एंड डॉकिंग जो है, ऑटो डॉकिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसको जो है, जो कमांड प्रॉम्प्ट होगा उस पेज को आपको मैक्सिमाइज़ करना है और उसके अलावा जितने पेज होंगे उसको आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं।
एंड देन मिनिमाइज़ करने के बाद इन द कमांड प्रॉम्प्ट डॉकिंग रिजल्ट्स आर शोन। जो कमांड प्रॉम्प्ट होगा वो उसमें डॉकिंग जो है होगी, थोड़ा टाइम लगेगा 2-3 मिनट का या फिर फ्यू सेकंड्स का। फिर उसके बाद डॉकिंग होकर के आपके सामने रिज़ल्ट आ जाएगा, और उसके बाद जो प्रोटीन लिगैंड इंटरेक्शन फ़ाइल है वो जो है आपके एडीबी फ़ोल्डर में सेव हो जाएगी। बेसिकली यहाँ पे पूरा जब ऑटो डॉकिंग हो जाएगी तो कमांड प्रॉम्प्ट में ही नीचे पूरा रिज़ल्ट आएगा, जैसे प्रोटीन लिगैंड का इंटरेक्शन हुआ है तो उसमें क्या क्या चीज़ें, सारे रिजल्ट्स जो हैं आपके पास आ जाएंगे। फिर उसके बाद जो प्रोटीन लिगैंड इंटरेक्शन फाइल है वो एडीवी मतलब ऑटोडॉक वीना फोल्डर में अपने आप सेव हो जाएगी। जो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एडीबी फ़ोल्डर को खोलेंगे। खोलने के बाद जो सैंपल आउट फ़ाइल करके एक वहाँ पे लिस्ट में एक सैंपल आउट फ़ाइल करके आई होगी, वही सैंपल आउट फ़ाइल जो है प्रोटीन लिगैंड इंटरेक्शन फ़ाइल है। अब हम लोगों को क्या करना है, अगर हमें विजुअलाइज़ करना है प्रोटीन लिगैंड इंटरेक्शन फ़ाइल को, तो इसको हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, पाईमॉल या फिर एमजीएल टूल। तो एमजीएल टूल हम लोग खुद ही डाउनलोड करे हुए हैं, तो हम लोग एमजीएम टूल को जो है ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो सैंपल आउट फाइल है उसको उस एमजीएल टूल सॉफ्टवेयर में हम लोग ओपन करेंगे, एंड देन वी विल विजुअलाइज द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरेक्टेड प्रोटीन एंड लिगैंड, एंड whatever solution you want you can find from there. So this is all about the molecular docking from my side. If you have any doubt, please ask to me in the comment box. And I want to tell you in a few seconds or in a few minutes about the molecular docking in very brief. So ओके देन, सो फर्स्टली मॉलिक्यूलर डॉकिंग क्या होता है। सो मॉलिक्यूलर डॉकिंग जो होता है ये कंप्यूटेशनल ड्रग डिज़ाइन प्रोसीजर में यूज़ किया जाने वाला प्रोसेस है। सो ये कंप्यूटेशनल प्रोसेस होता है या फिर कंप्यूटेशनल प्रोसीजर होता है जिसका यूज़ करके प्रोटीन और लिगेंड के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है उसको प्रेडिक्ट करने का काम करते हैं। और इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं। सॉफ्टवेयर्स में हमारा मान सकते हैं पहला जो ऑटोडॉक वीना है वो यूज़ होता है, फिर जो कि यूएसए द्वारा बनाया गया है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये। फिर दूसरा हमारा जो है गोल्ड है, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके में बनाया गया है। एंड थर्ड जो है इंडिया में बनाया गया है जिसका नाम जो है वो संजीवनी है। सो संजीवनी आईआईटी दिल्ली द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर है। सो ये तीन चीज़ हो गई। मॉलिक्यूलर डॉकिंग क्या होता है, मॉलिक्यूलर डॉकिंग के सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। अब हमें मॉलिक्यूलर डॉकिंग परफॉर्म करना है तो इसके लिए दो चीज़ हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी। पहली, लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस पेन। सो हमें सबसे पहले ऑटोडॉक वीना जो है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, एंड एक जो है हमारा एमजीएल टूल को जो है डाउनलोड करना पड़ेगा। एडीवी का मतलब ऑटोडॉक वीना का हम लोग यूज़ करेंगे मॉलिक्यूलर डॉकिंग परफॉर्म करने के लिए, और विजुअलाइजेशन के लिए हम लोग जो है यूज़ करेंगे एमजीएम टूल का। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई। डाउनलोड कैसे करते हैं ये सब मैंने बताया हुआ है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से। यू कैन ट्राई बाय योर ओन बाय फॉलोइंग ऑल दिस स्टेप्स। इफ़ यू आर नॉट able to follow all these steps, and if you have any doubt regarding this you can ask to me, and I will show you practically after few days through my system. Right now I do not have my system, so I will not be able to show you, but I will show you definitely. And आफ्टर डाउनलोडिंग दिस टूल्स वी ट्रीट द प्रोटीन ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं। सो बेसिकली जब हम लोग प्रोटीन ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें हम लोग सबसे पहले जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको रिमूव कर देते हैं स्ट्रक्चर से। फिर जो पोलर हाइड्रोजन है उसको ऐड करते हैं, और कोलमैन चार्ज है
कोलमैन चार्ट्स को भी हम लोग जो है स्ट्रक्चर में ऐड कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ग्रिड सेलेक्शन करेंगे। दोनों चीज़ को हम लोग पीडीबी क्यूटी फॉर्मेट में, लाइक जो हमारा ट्रीटेड प्रोटीन है वो पीडीबी क्यूटी फॉर्मेट में सेव कर लेंगे। फिर ग्रिड बॉक्स सेलेक्शन होगा। ग्रिड बॉक्स सेलेक्शन के बाद हम लोग उसको एज अ ग्रिड फाइल सेव कर लेंगे। ये दोनों चीज़ें हो गई हमारी। अब हम लोग जो है फाइनली डॉकिंग परफॉर्म करेंगे। डॉकिंग परफॉर्म करने के लिए हम लोग जो है ऑटो डॉक टूल पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग रन पे क्लिक करेंगे एंड देन रन ऑटो डॉक वीना पे जाएंगे। तीनों चीज़ को हम लोग ब्राउज करके पेस्ट करेंगे एंड देन लॉन्च कर देंगे। लॉन्च करने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट करके बन के आएगा। वहाँ पे हमारा पूरा डॉकिंग का रिजल्ट आ जाएगा। जो प्रोटीन लिगेंड इंटरेक्शन से जो भी रिजल्ट्स बन सकते हैं वो सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। एंड अगर हमें उसको विजुअलाइज करना है तो हम लोग एमजीएम टूल सॉफ्टवेयर को खोलेंगे एंड उस फाइल जो हमारी फाइल बन के आई है प्रोटीन लिगेंड इंटरेक्शन वाली फाइल, उसको ओपन करेंगे एंड वी विल visualize the structure of the interacted protein and the ligand and all the expected outcome that you are expecting from the interaction. You can get it after the visualization of these interaction between the ligand and the protein. So this is all about the molecular docking from my side. I hope everything is clear to you. Thank you so much for watching. If you have any doubt, please mention in the comment box. Thank you. And do not forget to subscribe my YouTube channel. Thank you.